शेयर मार्केट बयान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है समान कैपिटल एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि यहाँ पे समान कैपिटल एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में कुल मिलाकर 9% का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो हमारे इस चैनल से बने रहे और आपको कहता है कि देखने का कोशिश करते हैं, कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। कहता है कि जैसे ही आपका कहता है कि मार्केट आपका ओपन हुआ था तो यह भी शेयर कहता है कि 144 के आसपास में आपका ओपन हुआ। उसके बाद कहता है ओपन होने के बाद लगातार इसमें तेज़ी बरकरार रही, जो 150 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। उसके बाद बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद लास्ट में तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे हाई की यदि बात करते थे 155 के आसपास से बनाया, यदि लो की बात करते थे 140 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है, 10,000 करोड़ के आसपास में नज़र आती है। पी रेशियो और कहता है लाभांश का यहाँ पे डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि यहाँ पे बात करते हैं इसकी बाउनिक हाई की, तो बाउनिक हाई जो बनाया है वो 208 के आसपास से बनाया है। बाउनिक लो की बात करते थे 130 के आसपास में बनाया है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जस्ट या शेयर जो है कुल मिलाकर 80 to 90% के आसपास में आपको कहता है कि रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पे कुछ और आपको कहता है कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि यहाँ पे 5 डेज़ के डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर जो आपको रिटर्न्स देती है वो 1% के आसपास में नज़र आ रही है। जो एक टाइम 150 के आसपास में था, तेज़ी हुआ, उसके बाद करेक्शन के बाद 140 के जाने का कोशिश किया गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन, उसके बाद लगातार तेज़ी के बाद 160 के एरिया शेयर अग्रसर हो गया। यदि वहीं पे एक मंथ की डाटा को चेक करते हैं तो एक मंथ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देता है वो 4% गिरावट देखने को मिल रही है। जो एक टाइम 160 के आसपास में था, करेक्शन के बाद 150 के अग्रसर हुआ, तेज़ी हुआ, करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी के बाद 162 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद लास्ट में इसमें पुनः आपका तेज़ी देखने को मिली है। यदि 6 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 6 मंथ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देती है 7.5% के आसपास में नज़र आती है। जो एक टाइम 170 के आसपास में था, इसमें करेक्शन हुआ, तेज़ी हुआ, उसके बाद करेक्शन के बाद 140 का अग्रसर हुआ, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पे नीचे करेक्शन देखने को मिली है। यदि यहाँ पे कहते हैं 1 जनवरी 2025 से यदि बात करते हैं तो कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देती है कुल मिलाकर वो आपको कहते हैं 1% के आसपास में आपका नज़र आती है। जो एक टाइम में 152 के आसपास में नज़र आती है, जो उसके बाद 162 का अग्रसर हुआ, उसके बाद करेक्शन के बाद 142 के आसपास में नज़र आती है। सपाट के बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। यदि कुल मिलाकर देखा जाए 1 साल के पूरा डाटा को चेक करते हैं तो 1 साल में कहता है कि जो आपको कहता है कि रिटर्न्स जो देती है वो कितना रिटर्न्स है, तो 1 साल के अनुसार से 7.5% के आसपास में आपका नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में कहता है 180 के आसपास में तक करेक्शन हुआ, तेज़ी हुआ, पुनः करेक्शन हुआ, जो 140 का अग्रसर हुआ, उसके बाद तेज़ी, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। तो 1 साल के दृष्टि से आपका लॉन्ग टर्म के व्यू की दृष्टि से देखा जाए तो उतना अच्छा आपका रिटर्न्स है नहीं। यदि वहीं पे 5 साल के डाटा को चेक करते हैं, 5 साल का नहीं बल्कि हाल फिलहाल में ही आपका आईपीओ लॉन्च हुआ है। तो जब से आपका आईपीओ लॉन्च हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एक करीब 26 जुलाई 2024 में इसका आपका आईपीओ लॉन्च हुआ था, जो 166 के आसपास में था। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आपका करेक्शन देखने को मिली, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन, तेज़ी, करेक्शन, तेज़ी, इस तरह से जारी है। तो हम लोग बात करते हैं इसके टारगेट प्राइस की, तो टारगेट प्राइस जो जा सकती है इस प्राइस तक फ़िलहाल आपका जा सकती है, यानी कि जो आपका हाईएस्ट जो प्राइस लेवल जो बनाया है 208 की ओर, तो 208 नहीं बल्कि फ़िलहाल अभी आपका 170 के आसपास में आपका कहता है कि टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है। और यदि यहाँ पे कहता है कि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो स्टॉप लॉस जो फिलहाल जो बनकर आती है वो आपका कहता है कि 142 130 के आसपास में नज़र आ रही है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 130 रुपया बनकर आती है। लेकिन फिर भी आपका जो भी आपका फिनंशियल आपका एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें और सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहता है कि हमारे इस चैनल से बहुत सारे शेयर्स के बारे में जानकारी दी जाती है, डेली बेसिस पे आज के मार्केट का हाल, ये सब सारी चीज़ आपको बताया जाता है। इस कारण से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फिनेंशियल एडवाइजर के द्वारा एक बार सलाह ले लें। थैंक यू वेरी मच।